जेई एग्जाम का पैटर्न अब बदल चुका है, जी हाँ। और एनटीए आपको ये बात बिल्कुल नहीं बताएगा, क्योंकि एनटीए की तो आदत हो चुकी है हर साल कोई नया बखेड़ा खड़े करने की। मगर मैं बेटा तुम्हारी शिल्पी मैम तुम्हारे साथ हूं इस पूरी जर्नी में, और आज मैं तुम्हें आईना दिखा दूंगी इस सेशन से कि कैसे 2027 में जो पेपर आप देखेंगे वो एकदम अलग पैटर्न पे बेस्ड होगा। और क्या पैटर्न होगा मैं आज एक एक चीज बताऊंगी। अभी बिल्कुल सही समय है, अगर तुमने पढ़ना शुरू नहीं किया बेटा आज से ही ये वीडियो देखते ही अपनी प्रिपरेशन को इस नए पैटर्न के हिसाब से आपको मोल्ड करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो रिजल्ट हम जानते हैं। तो अभी हमारे पास समय है 7 महीने, बहुत सही समय होता है कि हम आईआईटी निकाल लें। रियल रैंकर्स आखिरी समय में ही बनते हैं, ये बात ध्यान रखना। भले ही तुमने शुरू नहीं किया मगर अब बेटा और देर नहीं करनी है। क्या है नया पैटर्न, क्या अगले साल होने वाला है, एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आई विल टेल यू एवरीथिंग। ठीक है, सबसे पहले बेटा देखो ये बात हम किस बिहाफ पे बोल रहे हैं। आप अगर एनालाइज करें बारीकी से जेई 2026 को तो आपको समझ में आएगा जो 2 शिफ्ट्स मेंस की हुई थी जनवरी और अप्रैल। बेटा जनवरी अटेम्प्ट से शुरू करूंगी। इतने ज्यादा मुश्किल सवाल आप 2024 के सवाल उठाकर देखिए, आप 25 के उठाकर देखिए। बहुत बेसिक पेपर पूछा जा रहा था कि किसी बच्चे ने अगर ठीक ठाक लेवल पे एनसीईआरटी से ज्यादा थोड़े पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लिए तो पेपर हो जा रहा था। 2-3 साल तक यही सीन चला। 2026 जनवरी में हालत खराब हो गई बच्चों की। आज तक सबसे ज्यादा स्कोरिंग माना जाने वाला सब्जेक्ट केमिस्ट्री। बच्चों को ऐसा नजर आया कि ये सब्जेक्ट तो भाई इससे आसान तो एक पल को मैथ्स लग रहा है। 1-1.25 घंटे से ज्यादा बच्चों को लग गया केमिस्ट्री में, फिर भी केमिस्ट्री हो नहीं पाई। वही केमिस्ट्री जो मैं कहती हूं हर बच्चे को 40-45 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए, वो केमिस्ट्री 1 घंटे से ज्यादा में नहीं हो पा रही। ये सिर्फ जनवरी में नहीं था बेटा, आप अप्रैल अटेम्प्ट को देखिए। अप्रैल अटेम्प्ट में फिर से कैलकुलेशन हैवी पेपर बनाया गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के गूगली फेंके गए कि एनटीए आईपीएल तुम्हारे साथ ही खेल रहा है जैसे। पूरी हालत यहां भी खराब बच्चों की। ऊपर से लेवल्स जो शिफ्ट्स थी, शिफ्ट्स के बीच में भी काफी सिग्निफिकेंट लेवल देखने को मिला। जनवरी में तो कोई शिफ्ट बहुत मुश्किल, कोई बिल्कुल ही आसान आ गई। तो ये बहुत चरम सीमा है अनप्रिडिक्टेबिलिटी की। अब बात करते हैं बेटा एडवांस जो अभी हुआ है। अभी जो एडवांस का पेपर जस्ट अभी खत्म हुआ है, इस पेपर को बताया जा रहा है आज तक का सबसे मुश्किल पेपर। इतना हालत खराब हो गया बच्चों को बनाने के लिए एडवांस के क्वेश्चन की। ऐसी तो केमिस्ट्री उन्होंने फेंकी हुई थी, ऐसी फिजिक्स उन्होंने फेंकी थी कि बच्चे ऐसे हो गए कि एनटीए ने यहां तो गेम बदला, अब यहां भी आईआईटीज वालों ने गेम बजा दी। तो बेटा क्या हो चुका है, अब क्या एनालिसिस निकल करके आता है। मेंस के अंदर बहुत स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ रहे हैं। इनऑर्गेनिक अब सीधी सीधी नहीं पूछी जा रही, वही इनऑर्गेनिक जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है तुम्हारे लिए, उसके भी तोड़ मरोड़ के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बना दिए जा रहे हैं। एक सवाल में 5-5 स्टेटमेंट देके पूछ रहे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। मतलब एक सवाल के नंबर पे आपसे 2-3 सवालों का काम करवा ले रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बेटा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हैवी फिजिकल पूछा जा रहा है। तो मैं बता दूं वो जमाना जा चुका कि फॉर्मूला शीट बनाई, उस पे लिखे 10 फॉर्मूले, मारा रट्टा और जाके सवाल कराए मेंस में। नहीं, अब एनआईटी पहुंचना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में हैवी कैलकुलेशंस इंटरमिक्स करके टॉपिक्स दे दिए जा रहे हैं कि मतलब अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स आता है मगर आपने आयनिक में कोई पोर्शन नहीं पढ़ा था, आप सवाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे और तो और ऑर्गेनिक हमें शायद आसान मिले, ऑर्गेनिक के लगभग हर दूसरे सवाल में मोल कॉन्सेप्ट मिला दिया गया। तो आप सोचिए कि जब आप मेंस को इस लेवल के ऊपर कंडक्ट करेंगे तो बच्चों
कि हालत कैसी होगी, बच्चे क्या एक्सपेक्ट करके जाएं पेपर में। तो बेटा अभी से मैं आपको ये बात क्लियर कर दे रही हूं कि आप ये चीज नोट कर लीजिए कॉपी में, और अभी से अपनी प्रिपरेशन को इन चेंजेस के साथ करना है। एडवांस के अंदर भी बेटा इट इज नॉट इजी नाउ। आप सारे टॉपिक्स जो आप पहले देखा करते थे कि जो मेरा मन किया मैंने छोड़ दिया, वो चीज यहां भी काम नहीं आने वाली। तो शिल्पी मैम ये तो प्रॉब्लम है, हमें बताओ करें क्या हम। अब क्या करें, हम ऐसे दरिया में आके पहुंच चुके हैं, हम ऐसी जगह पे, हम ऐसा दलदल है ये जिसमें हम फंसते जा रहे हैं कि अब शिल्पी मैम क्या करें हम। हमारे पास 7 महीने का समय है, और ये समय देखते ही देखते आप जानते हो 6, 5, 4, 3 और जनवरी आधम का सामने। तो क्या करें अब बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूं, नए पैटर्न के हिसाब से आपको ये चीजें कर लेनी है जो मैं बताऊंगी। अगर इतना कर लिया, यकीन मानो बेटा आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा एंटी क्या पैटर्न करता है। आओ जरा, सबसे पहली चीज है, आप जो भी सवाल सॉल्व करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, उसे पूरा अंत तक करेंगे। जब तक आपका आंसर नहीं आता बेटा, तब तक आप उसे सॉल्व करेंगे, और आप टाइमर के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे। आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। अगर बेटा टाइमर के साथ नहीं सवाल सॉल्व किया, आप उस सवाल को अगर 6 मिनट में बना ले रहे हो, आपके किसी काम का नहीं है वो। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एग्जाम में इतना समय नहीं होता एक एक न्यूमेरिकल पे 5-5 मिनट लगाया जाए, नहीं। आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। शुरू में आप जरूर एक सवाल पे 10 मिनट लगाएंगे, अगली बार आपको उसे कम करके 8 मिनट करना है, फिर 6 मिनट करना है, फिर 4, ऐसे आपको 2 मिनट के अंदर आना है, और इजी क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट करना है। ये तभी होगा जब आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे अगले 7 महीनों के लिए, ठीक है। दूसरी बात बेटा, फिजिकल ऑर्गेनिक एनसीईआरटी से पढ़ के कहीं से कुछ नहीं होने वाला। आपको फिजिकल ऑर्गेनिक के अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करनी होगी। हाई लेवल क्वेश्चंस बनाने होंगे बेटा, हाई लेवल क्वेश्चंस बनाने होंगे, हॉट्स की प्रैक्टिस करनी होगी आपको, अच्छे सवाल, ठीक है। और बेटा इनऑर्गेनिक में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। इस बार जेईई एडवांस में 2-3 सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आए हैं, मैं प्रूफ दिखा दूंगी आपको। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन। ये किसके लिए है, इनऑर्गेनिक। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो इनऑर्गेनिक में है वो मैं आपको चैनल पे कराऊंगी, अपने हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जिस दिन हम पढ़ना शुरू करेंगे, जो अभी इसी वीक से स्टार्ट हो जाएगा, तो बेटा आपको फिर ये सेशंस नहीं छोड़ने हैं। तो मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ के मुझे अटेंडेंस लगा दो सब्सक्राइब करके कि शिल्पी मैम ये किया सब्सक्राइब, अटेंडेंस लग गई और आपके साथ हैं, आप शुरू करो मैम। हैंड रिटन नोट्स इनऑर्गेनिक लाइन बाय लाइन आई विल शेयर एंड वी विल डू क्वेश्चंस, है ना, पूरा प्लान है बेटा। अगली बात, कुछ बच्चों का मैसेज आया मेरे पास, मैम पीवाईक्यूज इनफ है क्या। बेटा a big time no, a big time no, PYQs are not enough now। हाँ, मैं एक चीज कहूंगी, they are essential, हमारे लिए जरूरी है, मगर they are not enough। बेटा enough नहीं है। जैसे मैंने कहा, आपको हाई लेवल क्वेश्चंस करने होंगे। जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, आपको उस चैप्टर के कम से कम 100 सवाल लगाने होंगे अलग से, PYQs के अलावा, ठीक है। और मैं ये कहूंगी कि आप अभी से कोशिश करिए कि आप टोटल पर डे बेटा 40-50 क्वेश्चन तो सॉल्व करें, वो भी टाइमर के साथ। टाइमर के साथ आप सॉल्व करना शुरू करिए, ठीक है। 1 मिनट, तो बेटा टाइमर के साथ आपको ये सॉल्व करना स्टार्ट करना है, इस बात को आप ध्यान रखिए। टाइमर के बिना अगर ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बिना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और रिवीजन करते रहना है। चैनल पे सब्सक्राइब रहिए, रीजन ये है क्योंकि मैं आपको चैनल पे फॉर्मूला शीट, नेम रिएक्शंस, रिएजेंट्स की पूरी लिस्ट देने वाली हूं। उस लिस्ट को कॉपी पेन
अपने पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका देना है और उसको रिवाइज करना है, ठीक है। रिएजेंट्स कंप्लीट केमिस्ट्री मेरा चैनल पे मैं कराऊंगी आपको, हैंड रिटन नोट्स मैं चैनल पे दूंगी और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम करेंगे। डीपीपीज, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड कराना मेरा काम है, मगर आप चैनल पे अगर जुड़े नहीं होंगे तो कब मैंने ये सारी चीजें आपको यहाँ कराई आपको भनक भी नहीं लगेगी। तो मैं बस यही कहूंगी, अभी दूर से देखने को लग रहा है 7 महीने है, बहुत सारा समय है, ट्रस्ट मी बेटा ये कुछ समय नहीं है, ये ऐसे समय निकलेगा मैं आपके सामने खड़ी हूं, अगला सेशन देखना आपको दिखेगा शिल्पी मैम 6 महीने की स्ट्रैटेजी बता रही है और बहुत जल्दी वो समय 3 महीना 1 महीना व्हाट टू डू इन लास्ट 15 डेज हो जाएगा। वो बेटा समय पे सब कुछ करना तुम्हें पता है कोई फायदा नहीं होगा, आज समय है, इसी वक्त इट इज द राइट टाइम। जुड़ जाओ, जो भी चेंजेस बताए हैं नए पैटर्न में इनको खुद से ऐड ऑन करो, एनटीए आके आपको नहीं बताने वाला है, ठीक है। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।